हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा कोर्स 11 से रहेगा, क्योंकि कोर्स 12 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो यूनिट थी, टॉपिक्स थे, सारे करा दिए गए हैं। ठीक है, तो कोर्स 12 में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं कराए हैं और हमारे एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर में कोर्स 11 पर बात करेंगे। सॉरी, कोर्स 11 में हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज, समुदाय की अवधारणा और प्रकार। समुदाय क्या है, ठीक है ना। समुदाय, देखिए समुदाय जो है, व्यक्ति समुदाय शब्द जो है दोस्तों, कि बहुत सारे व्यक्तियों की विविधता। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं कि समुदाय, समूह का मतलब हो गया समूह, दाय का मतलब है कि बहुत सारे दायित्व, जिसमें समूह है, दायित्व है। समूह किसका है? व्यक्तियों का है। दायित्व है उनके प्रति, चाहे वो प्रकृति के प्रति हो, ठीक है ना, अपने व्यवहार के प्रति हो, ठीक है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के प्रति हो, सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति हो, ठीक है, आर्थिक आवश्यकताओं के प्रति हो। तो एक समुदाय क्या है? बहुत सारे व्यक्तियों के लिए जो दायित्व बनाए गए हैं, उन दायित्वों का जीवन यापन करते हुए किसी भूभाग क्षेत्र में जीवन यापन करना समुदाय कहलाता है। आप समझ रहे हैं? मतलब समुदाय हम कह सकते हैं जहां पर एक ऐसा स्थान जहां पर सभी लोग रहकर अपना एक जीवन यापन करते हैं, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, जहां पर व्यक्ति क्या है, एक समूह में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, जिसमें सभी सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपनी सभी पारंपरिक आवश्यकताओं और अपनी संस्कृतियों को ग्रहण करते हुए जीवन यापन करते हैं, समुदाय कहलाता है। ठीक है, अच्छा, समुदाय क्या है दोस्तों? समुदाय शब्द लैटिन भाषा के कम तथा म्यूनिस से लिया गया है। ठीक है, कह रहे हैं शब्दों से बना है, किससे? कम और म्यूनिस, इस भाषा के, लैटिन भाषा की। एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कह रहे हैं कम का अर्थ है टुगेदर यानी कि साथ साथ, म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग यानी कि सेवा करना। कह रहे हैं कि साथ साथ सेवा करना, यानी कि सेवा हम कह सकते हैं अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, पड़ोस के प्रति, समुदाय के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, बच्चों के प्रति, अपनों के प्रति, काम के प्रति, समाज के प्रति एक सेवा करना ही समुदाय है। ठीक है, कह रहे इस प्रकार समुदाय का अर्थ एक साथ सेवा करना है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है। मतलब एक जगह है, एक क्षेत्र है, जिसमें क्या है, सभी व्यक्ति परस्पर साथ रहते हैं और एक साथ रहने की भावना होती है। समुदाय में व्यक्ति एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए निवास करता है। कह रहे समुदाय क्या है? समुदाय में एक व्यक्ति क्या है, एक छोटे से, कह रहे एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए उसमें रहता है या निवास करता है। इसकी समस्त जैविक और मानसिक आवश्यकताएं इस समुदाय में ही पूरी होती हैं। ठीक है, अब कौन सी जैविक और मानसिक कह रहे हैं? जैविक में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे जीने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है। ठीक है, काम भी जरूरी है, अन्न भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है। भोजन करने के लिए हमें बनाना जरूर, मतलब भोजन प्राप्त करने के लिए काम करना जरूरी है, क्योंकि हम भोजन काम करेंगे तभी पैसे मिलेंगे, तभी करेंगे। तो व्यवसाय के लिए, शिक्षा के लिए, ठीक है, समाज के लिए, ये सभी उसकी जैविक आवश्यकताएं हुई। ठीक है, शिक्षा, समाज, और उसमें हम अगर बात करें, शिक्षा भी जरूरी है हमें, ठीक है, आर्थिक कार्य भी जरूरी है हमारा, ठीक है, और हम कह सकते हैं भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम कह सकते हैं शिक्षा हो गया, स्कूल हो गए, समुदाय में हम क्या, स्कूल हो गया, और हमारा पुलिस स्टेशन हो गया, और अस्पताल भी आ गए इसमें, स्कूल्स भी आ गए इसमें, ठीक है, और समाज कल्याण विभाग भी, मतलब जितने भी हम, मतलब व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं से जुड़े भी सभी चीजें उस समुदाय में पूरी होती है, समझ लीजिए। ठीक है, डेविस ने कहा है समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के पहलुओं का समावेश होता है। डेविस का कहना क्या है कि समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है, यानी कि समुदाय को सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह कहा गया है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन की सभी पहलुओं का समावेश होता है। सामाजिक जीवन जिस तरीके से लोग व्यतीत करते हैं उनमें सभी का समावेश होता है सामाजिक जीवन में। जैसे अभी हमने बताया, स्कूल आ गया है, एक समाज की एक रूपरेखा हमें स्कूल में देखने को मिलती है। ठीक है, उसमें अनुशासन होते हैं। ठीक है, समाज में अब कह रहे हैं कि सामाजिक
क्या बताया उन्होंने, अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू, जिसमें शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, सुख दुख, परिवार परिस्थितियां स्थितियां, हंसी खुशी, सारा जीवन इसमें समावेश है। ठीक है ना, सभी की संस्कृति, सभी समावेश है इसमें। ठीक है, इसे आम जीवन की भावना से चिन्हित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब अगर हम आम तौर पर, अगर इसे हम बेसिक तौर पे बताएं कि समुदाय क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, लोगों का एक समूह समुदाय है। समुदाय एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर है। समुदाय एक समान संस्कृति और सामाजिक प्रणाली के साथ है। समुदाय जिनके सदस्य अपनी एकता के प्रति सचेत हैं। समुदाय जो सामूहिक रूप से कार्य कर सकते हैं। संगठित तरीके से समुदाय की अवधारणा में दो मूल तत्व, भौगोलिक क्षेत्र, एकता की भावना पाई जाती है। ठीक है, यानी कि मूल तत्व भौगोलिक क्षेत्र और एकता की भावना पाई जाती है, हम समुदाय कह सकते हैं, जिसमें ये सब होते हैं। ठीक है, बहुत सारे व्यक्तियों का समूह है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है जिसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति जीवन यापन कर रहे हैं, और एक समान संस्कृति है जिनकी सभी की एक सामाजिक प्रणाली है, जिनके अपनी अपनी सदस्य एकता के प्रति सचेत रहते हैं, जो सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, सहभागी बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, जो संगठित तरीके से समुदाय की अवधारणा में मूल्य तत्व और भौगोलिक क्षेत्र और एकता की भावना रखते हैं। ठीक है, उस जगह को हम समुदाय कह सकते हैं। समुदाय दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है शहरी और एक होता है ग्रामीण, रूरल और अर्बन। ठीक है, अच्छा, ग्रामीण समुदाय में अगर हम देखें तो ग्रामीण समुदाय कैसा, देखिए ऐसा नहीं कि गांव में समुदाय नहीं होते। ठीक है, ग्रामीण में भी समुदाय होता है, लेकिन वहां क्या होता है, सब कुछ नेचुरल होता है। ठीक है ना, किसी के अपने नियम नहीं बनाए गए हैं। शहर में अगर हम देखें तो सबके अपने नियम होते हैं। ठीक है, लेकिन गांव में क्या है, कोई नियम नहीं, सब प्रकृति के अनुसार होता है। जैसे ग्रामीण समुदाय एक प्राकृतिक घटना है, यह दुनिया के हर समाज में विशिष्ट संस्कृति और सामाजिक जीवन के पैटर्न के साथ मौजूद है। वो कह रहे हैं प्रकृति घटना इसलिए कि उसमें क्या है, सब कुछ प्रकृति के साथ चलता है। सुबह उठना, ठंडी ठंडी सैर करना, लोग खेत पर जाते हैं। ठीक है, ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं, नेचुरल उनको मिल रहा है, जा रहे हैं, सुबह घर से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, वॉकिंग हो रही है, नेचुरल हो रही है। उनको कोई उद्देश्य नहीं है कि हमें फिटनेस के लिए जाना है, हमें अपनी बॉडी बनानी है, हमको एकदम हेल्दी सेल्दी, मतलब नहीं, बस सुबह जाना है, उनको सैर करनी है, अपने खेतों में टहलना है, नेचुरल हो रहा है सब कुछ। ठीक है, आना है, ताजा दूध, ठीक है, भैंस का उनके पास होता है, सब कुछ। भैंस क्या खा रही है, घास भूसा उन्हें प्रकृति से मिला हुआ। फिर वो खेत में अपना काम करते हैं। खेत में क्यों, अन्न उन्हें उगाना होता है। ठीक है, अनाज उगाना होता है। अनाज क्यों उगाना होता है, ताकि आप पैसा कमा सके। पैसा वो कहाँ से, तो सब कुछ उसमें क्या ना, वो एक प्राकृतिक घटना कहा गया है। कहाँ बैठते हैं, और एसी वगैरह नहीं होती, एक पेड़ के नीचे ठंडा छांव, पीने के लिए वो कहीं वाटर कूलर या कहीं नहीं, एक नदी बह रही है वहीं से पानी पी लिया, खेत में कुआं चल रहा है वहीं से पानी पी लिया। मतलब सब कुछ बहुत नेचुरल हो रहा है। भूख लग रही है, फल खा लिए उन्होंने, सब्जियां लगी हैं, फल लगे हैं उनके खेतों में, तो एक प्राकृतिक घटना इसलिए कहा गया वहां पर। ठीक है, कह रहे हैं वास्तव में लोगों की प्राकृतिक स्वतंत्र इच्छा का उत्पाद है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कह रहे हैं वास्तव में लोगों की प्राकृतिक स्वतंत्र इच्छा का उत्पाद है, जिनके जीवन जीने के उद्देश्यों महत्वाकांक्षाओं में अत्यधिक समानता है। ठीक है, इनमें क्या है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है और अत्यधिक समानता होती है। एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कि किसी एक के खेत में ज्यादा काम है तो दूसरा व्यक्ति उसके साथ कराएगा, तीसरा व्यक्ति, एक साथ काम करते हैं। ठीक है ना, अपना अपना नहीं होता कि चलो आज इस व्यक्ति का काम कराना है, दूसरे व्यक्ति का, तो सब लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कृषि ही मुख्य पहचान है। कह रहे हैं कृषि ही इनकी मुख्य पहचान या मुख्य तत्व है। इस समुदाय के लोग अधिकतर की उनकी पहचान में उच्च स्तर की एक रूपता के साथ आमने सामने बातचीत है। मतलब वो कह रहे हैं कि उसमें उनमें ये नहीं होता कि हम बड़े हैं या छोटे हैं, उनमें क्या है, एक अपना ही उच्च स्तर मान के और एक रूपता को मानते हैं और अपने साथ संचार अपने व्यवहार में करते हैं। कह रहे हैं इस समुदाय में बुनियादी शहरी सुविधाएं जैसे अस्पताल, बाजार, नगर पालिका कार्यालय, पुलिस स्टेशन आदि आमतौर पर नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं इनकी सेवाएं उन्हें नहीं मिलती है, लेकिन गांव से थोड़ा दूर होती है।
ठीक है। और अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो क्या होता है ना, गांव में वैद्य होते हैं दोस्तों ना, वैद्यों के पास ले जाते हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं आयुर्वेदिक उपायों को वो अपनाते हैं अपने, ठीक है, जड़ी बूटियों को अपनाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे घरेलू उपचार वो ज्यादा करते हैं, ठीक है। तभी तो उनको कहा है प्राकृतिक घटना। अच्छा, शहरी समुदाय क्या है? शहरी समुदाय ग्रामीण समुदाय के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल सही कहा गया है, ठीक है। शहरी लोगों के जीवन शैली एक दूसरे के साथ अत्यधिक अव्यक्तिक होते हैं, बिल्कुल अव्यक्तिक होते हैं, एक दूसरे से मतलब उसका अलग होगा। यहाँ तक कि एक घर में रहने वाले दो व्यक्ति भी अलग होंगे, आने उनका मतलब रहन सहन, खान पान, आना जाना, कहाँ जा रहे हैं, काम भी अलग होगा, सोच भी अलग होगी, मतलब सब कुछ उनका अलग ही होगा, ठीक है, अलग ही, ठीक है। कह रहे हैं उनकी जीवन शैली पहचान में उच्च स्तर की जटिलता होती है, बहुत सारी कठिनाइयां होती है, बहुत सारी विविधता होती है, ठीक है ना। शहर में हम देखते हैं तो बहुत बिल्डर्स है और कोई दूसरा झोपड़ी में रह रहा है, कैसे जीवन यापन कर रहा है, और बहुत ऐसा है कि उसके यहाँ सर्वेंट्स लगे हुए हैं, तो बहुत सारी जटिलताएं उनमें पाई जाती है। लेकिन वह सर्विसेज बहुत होती हैं और प्रकृति से तो बहुत ही दूर है। अगर देखा जाए तो मशीनों पे और टेक्नोलॉजी पे ज्यादा बेस्ड है शहरी समुदाय जो है, उस पर ज्यादा बेस्ड होता है। ये वास्तव में तर्क संगत विकल्प का उत्पाद है। तर्क संगत करते रहते हैं कि मतलब ऐसा क्यों नहीं है, क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, नॉलेज हो गई, ठीक है ना, रिसर्च जिसे हम कह सकते हैं, ये चार चीजें शहरी समुदाय पे ज्यादा बेस्ड हो गई हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं में व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझा रहता है, एक दूसरे से सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, गेट टुगेदर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इन चार चीजों पर, इंटरनेट हो गया, इन चार चीजों पर वो वेस्ट हो गया है व्यक्ति। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अपने कार्यों में विशेषता के साथ श्रम का जटिल विभाजन शहरी समुदाय की पहचान है। मतलब विशेषता के साथ कह रहे हैं श्रम का जटिल विभाजन होता है, ठीक है ना, अपना अपना अलग अलग होता है। और इसी में शहरी समुदाय की ये पहचान है कि शहरी समुदाय में एक जगह जो व्यक्ति रह रहे होंगे, सबका अपना खान पान होगा, अपनी अपनी संस्कृति होगी, ठीक है ना, और अपना अपना एक लाइफ स्टाइल होगा और अपना अपना काम होगा, सब कुछ अलग होगा, ठीक है। कह रहे हैं आधुनिक नागरिक सुविधाएं आमतौर पर उपलब्ध होती हैं, जैसे कि कौन कौन सी यहाँ पर थी, अस्पताल हो गया, बाजार हो गया, नगर पालिका हो गई, कार्यालय हो गए, स्टेशन हो गई, ठीक है, यहाँ पर स्कूल हो गए, ठीक है, स्कूल भी आ जाएगा इसमें। बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जो हमें शहर में ज्यादा पास होती हैं। बस स्टॉप देख लीजिए, बहुत ज्यादा पास में होंगे, ठीक है, स्टेशन हमारे बहुत ज्यादा शहर में पास में होते हैं, ठीक है, आने जाने का कन्वेंस बहुत ज्यादा होता है, मतलब इजीली मिल जाता है, आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी ऐसी कार्य हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, गाँव में जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाते और शहर में ज्यादा मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी शहर में और ग्रामीण समुदाय में होता है, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा टॉपिक, ठीक है ना। कोर्स 11 में और कोर्स 11 में जो भी आपके टॉपिक्स रह रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट केवल वही कराए जाएंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे मैम जो अभी क्लास रह गए 7 का और 8 का कराइए। देखिए हम ये सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, अगर स्टार्टिंग में रह जाएंगे तो बैक पेपर जो रहे ना हमारे 11 12 वो रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें क्या होता है ना, हम सेकेंड ईयर में जब प्रिपरेशन करते हैं तो 7 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में जब प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड का कोर्स का स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग का करते करते जो लास्ट का होते हैं उसमें हमारी प्रिपरेशन थोड़ी वीक हो जाती है। इसलिए मैंने क्या करा है, इस बार जो बच्चे हमारे थे जिनको 12 पेपर में थोड़ी शिकायत थी, तो 12 पेपर से ही मैंने स्टार्टिंग की है ताकि लास्ट से आप लोगों को बिगनेस ना हो, आप समझ रहे हैं। इसलिए तो 11 पेपर में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कराते हैं, फिर 8 और 7 में रहेंगे। 7 का भी मैं जल्दी से तैयार कर रही हूँ, आपको पेपर 7 का मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है जल्दी ही अपलोड करा दूंगी, ठीक है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन ना ले। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।